भोपाल से यह खबर है जहां पर साध्वी प्रज्ञा वर्सेस दिग्विजय सिंह की जंग और तीखी होती जा रही है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार में भी तेजी आ रही है। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु संतों का रोड शो हुआ है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में साधु संत शामिल हुए हैं। आपको बता दें, भोपाल की जो लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, कौन बड़ा हिंदू, इसको लेकर भोपाल की लड़ाई है। और हर कोई अपने आप को, जो दो प्रत्याशी अहम भोपाल से हैं, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की तरफ से, इन दोनों के बीच अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची रहती है। यहाँ पर ये जो सीट है, पारंपरिक रूप से बीजेपी की सीट है। संघ की तरफ से कोई उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में होता है, लेकिन अब इस वक्त जो नजारा है वो देखते बन रहा है, ये लड़ाई देखते बन रही है, कांटे की टक्कर। क्यों? क्योंकि साध्वी के खिलाफ संत समाज अब दिग्विजय के पक्ष में रोड शो कर रहा है। ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ के संत, ये भी सुनिए। संतों ने समझ लिया है राम राम ही अब की बार, और बदल के रख दो चौकीदार। इसलिए पूरा संत समाज निवेदन करता है पूरे भोपाल के लोकसभा की जनता जनार्दन से कि दिग्विजय सिंह के हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाए, दिग्विजय सिंह को विजयी बनाए। इसलिए ये नर्मदा पुत्र है, ये संतों के प्रति आस्था रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं। हमारे संवाददाता गौरव इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, गौरतलब है कि कंप्यूटर बाबा जिनकी बातें हम सुनवा रहे थे, उन्होंने अपने लिए एक टिकट मांगा था और उनको जब टिकट या फिर कोई मंत्रालय ऐसा कुछ पद नहीं मिला। गौरव, आप तस्वीरें दिखाइए। हाँ भैया, जा रहे हैं। देखिए गौरव, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें साधु संत समाज के रोड शो की है। दिग्विजय के पक्ष में ये रोड शो चल रहा था। कंप्यूटर बाबा की अब से थोड़ी देर पहले हमने उनकी बात भी आपको सुनवाई, जो कि अपील कर रहे थे कि दिग्विजय को वोट देकर विजयी बनावे। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के फिलहाल धर्म युद्ध वर्सेस हठ युद्ध चल रहा। आपने कल भी देखा होगा दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ हठ योग में किस तरीके से संत समाज के साथ बैठे हुए थे। कल उन्होंने हठ योग किया और आज देखिए उनके पक्ष में जो संत समाज है वो सड़कों पर उतर आया है। हर तरफ भगवा झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत नजारा है, ऐसा बहुत कम ही, विरले ही आपको देखने को मिलेगा जब भगवा झंडे के साथ कांग्रेस का झंडा दिखाई दे। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है, जब संतों की ताकत दिग्विजय के पक्ष में रोड शो कर रही है और इस तरीके से कांग्रेस का पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार भोपाल से दिग्विजय सिंह, जो कि यहां से चुनावी मैदान में है और अपनी ताकत फिलहाल सड़कों पर दिखा रहे हैं संत समाज के साथ। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, कंप्यूटर बाबा की बाइट अब से थोड़ी देर पहले हमने सुनवाई है, उनकी बात सुनवाई है, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त आप जहां पर हैं गौरव, आप पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे, यहां से रोड शो, बसेस में भर के संत लोग यहां से जा रहे हैं, अपना रोड शो कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल रोड शो का समापन हो चुका है। जितनी परमिशन थी उतना रोड शो पूरा हुआ है। भोपाल के भवानी चौक से नादरा बस स्टैंड तक तस्वीरों में देख सकते हैं। रोड शो खत्म होने के बाद ट्रैफिक में भी काफ़ी परेशानी आ रही है आम जनता को। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस में जो साधु संत हैं, करीब 10 बसों में भरकर अब तक जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई साधु सन्यासी यहाँ पर हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं और किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। बस के अंदर हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। तमाम साधु संत यहाँ पहुँच। कहाँ से आए बाबा जी? अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए? हाँ। तो राम मंदिर का मुद्दा छोड़े यहाँ प्रचार में जुट गए हैं। राम मुद्दा का प्रचार है। ये बाबा जी आगे से हमको बुला रहे। जी बताइए, क्या नाम है? कहाँ से आए? मैं यहाँ से होशंगाबाद से आया हूँ। औरंगाबाद से? होशंगाबाद से। तो नर्मदा के परिक्रमा की है होशंगाबाद समेत दिग्विजय सिंह ने? जी की है, बहुत अच्छी परिक्रमा की थी उन्हें। तो आप यहाँ नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा भक्ति छोड़ प्रचार में जुट गए? नहीं, नर्मदा भक्ति छोड़ के नहीं गए। नर्मदा के साथ में भाजपा ने अन्याय किया था। उन्होंने कहा हम करोड़ों पौधे लगाएंगे और उन्होंने 10 पौधे भी नहीं, आज नर्मदा के किनारे सुरक्षित नहीं हो, लगे भी नहीं है क्या? और राम मंदिर के लिए झूठ बोलते रहे। साधुओं का धैर्य टूट गया क्या? अब हम कांग्रेस ने वादा किया कि मंदिर भी बनाएंगे और नर्मदा सुरक्षा भी करेंगे और प्रदूषण भी मुक्त कराएंगे। उनके साथ इधर साध्वी एक तरफ अपने आप को हिंदू बता रही है, एक तरफ दिग्विजय सिंह, तो कौन बड़ा हिंदू? हिंदू तो वो भी है, लेकिन ये 15 साल ये प्रदेश में मुख्यमंत्री है, सीएम रहे, वरिष्ठ नेता है और राजनीति को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इस वक्त हम उसी बस में सवार हुए हैं जिस बस में तमाम साधु संत बैठे हैं।
मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ महिला साधु भी पहुंची हैं और दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन के भी लखनऊ से भोपाल आने की खबर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का प्रचार करने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ कई साधु संत यहाँ भोपाल पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह के समर्थन में। जी, अभी जो बातचीत हुई है उसमें इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये नर्मदा के प्रचार के लिए यहाँ पर आए हैं या फिर राम मंदिर के प्रचार के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन उनसे पूछिए क्या इनको पता है और पूरे मन के साथ ये दिग्विजय और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं ना। बाबा जी कहाँ से आए? हम लोग अयोध्यापुरी से आए हुए हैं। सवाल यही है कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा है और सभी साधु अब यहाँ प्रचार में जुट गए अयोध्या से। देखो, हम राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। हम ये भोपाल नहीं, हम पूरे भारतवर्ष में जगाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा है हमारा। साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। तो क्या दिग्विजय को अधर्मी कहा था उन्होंने? आपको लगता है कि जी गौरव, तो परंपरा चली आई एक दूसरे की बुराई करना। हम तो ये समझते हैं किसी की ना बुराई करो ना किसी करो, अपने धर्म की नीति। चलिए यहाँ पर संत समाज तो ये कह रहा है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन किसी के पक्ष में रोड शो कैसे कर रहा है ये भी सोचने वाली बात होगी ये संत समाज। बहुत शुक्रिया गौरव हमसे बातचीत करने के लिए और इन संतों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से हम आपको बता दें। पाकिस्तान में धमाकों की खबर है। लाहौर में धमाके हुए हैं जिनमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और कई लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सूफी दरगाह में से दाता दरबार दरगाह में हुआ। 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं। 18 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है फिलहाल। इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से हम आपको बता दें। पाकिस्तान में धमाकों की खबर है। लाहौर में धमाके हुए हैं जिनमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और कई लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सूफी दरगाह में से दाता दरबार दरगाह में हुआ। 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं। 18 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है फिलहाल।